नमस्कार दोस्तों, ये है रिक्त स्थान की पूर्ति की सीरीज सेट नंबर 6। इसके पहले मैंने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं, उनको देखना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करें और अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक। यदि हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, वृत्त का व्यास क्या होता है? जो त्रिज्या से होकर गुजरता, जो केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, ठीक है, व्यास को हम सबसे बड़ी जीवा भी बोलते हैं। ठीक है, वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो है व्यास, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। तो ये है केंद्र, और इनके व्यास के सिरों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं ऋण 3 और 4। ठीक है, और दूसरा है 3 और ऋण 4। तो हमें केंद्र के निर्देशांक बताना है। तो इसका सूत्र क्या है? मान लो हम यहाँ x1 इसको y1 मानते हैं, और ये है x2 और y2। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। तो x1 प्लस x2 बटे 2, और इसी तरीके से y1 प्लस y1 बटे y2 बटे 2। x1 का मान क्या है? -3, प्लस x2 का मान है 3 बटे 2। 3 में से 3 कट जाएगा। ठीक है, -3 और +3 मिलकर हो जाएगा 0, 0/2 बराबर। तो ये हो गया हमारा 0। इस तरीके से y1 प्लस y2 बटे 2, इसमें हम मान रखते हैं। तो 4 प्लस -4, y2 का मान ये देख सकते हैं आप -4 है बटे 2। 4 में से 4 गया तो कितना आ गया हमारा? 0/2। ये आ गया हमारा आंसर 0। तो ये क्या हो गया? x और y का मान क्या हो गया हमारा? 0, 0। तो केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे? 0, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 4, 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, 4 चतुर्थांश कौन कौन से होते हैं? तो यदि हम ये बनाते हैं हम y अक्ष, और ये बनाते हैं हम x अक्ष, इसको हम बोलते हैं x निर्देशांक। ये होता है हमारा ऊर्ध्वाधर लाइन y अक्ष, और क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं x अक्ष। इसको हम भुज भी कहते हैं, और y अक्ष को हम बोलते हैं कोटि। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। x निर्देशांक का नाम क्या है? भुज, और y को हम बोलते हैं कोटि। तो बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में होगा? यहाँ प्लस प्लस होते हैं, ये भी प्लस प्लस, ये होते हैं यहाँ माइनस माइनस, और ये होता है माइनस माइनस। तो x निर्देशांक का प्लस यहाँ पे रहेगा 4, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, 4, और y का 5 मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ पे बनेगा 4 और 5। तो ये कौन सा निर्देशांक हो गया हमारा? पहला। तो आंसर हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश। इसी तरीके से यदि माइनस माइनस है तो वो यहाँ रहेगा। ठीक है, तृतीय में फोर्थ में क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, पहला, दूसरा और तृतीय, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। चिन्हों की बात करें हम तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये हो गया हमारा प्लस प्लस। दूसरे में क्या हो जाएगा? x का माइनस और y का प्लस। तो ये माइनस प्लस वाला जो भी रहेगा ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में, और माइनस माइनस वाले रहेंगे तृतीय चतुर्थांश में। और चौथे में कैसा रहेगा? x का प्लस है और y का माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस। तो ये हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। तीसरा है, यदि एक बिंदु y निर्देशांक 0 है, एक बिंदु y निर्देशांक 0 है, तब वह कौन से अक्ष पर स्थित होगा? अगेन हम बनाते हैं y, ये बना y निर्देशांक, ये है x निर्देशांक। उसने बोला है y का मान क्या है? 0। y का मान 0 हमेशा यहाँ पे रहेगा मूल बिंदु में, और यदि x की तरफ बढ़ता है कोई भी चीज तो उसका मान कैसा हो जाएगा? 0, और ये x की वैल्यू। तो ये कौन से अक्ष में होगा? x अक्ष में। यदि y निर्देशांक 0 है तो x अक्ष में स्थित होगा, और यदि x निर्देशांक 0 है तो वो बिंदु कहां पे होगा? y अक्ष में। x और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? तो देखिए x और y जहां पर मिल रहे हैं ये है मूल बिंदु 0, 0। इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु लिख सकते हैं आप यहाँ पर मूल बिंदु, या फिर हम लिख सकते हैं 0, 0, इस मूल बिंदु के निर्देशांक। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो वो क्या होते हैं? 0, 0। ये है त्रिकोणमिति की। ठीक है, तो cot 59 और tan 31 का मान क्या होगा?
अब इसमें हमको क्या करना पड़ता है, चेंज करते हैं हम। तो cot 59 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 31। ठीक है, 59 क्या है, 90 से 31 कम है, और cot 90 माइनस 31 मतलब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो tan थीटा की जगह क्या है, 31। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot 59 को लिख सकते हैं tan 31, यहाँ पे क्या है tan 31, ये कट के क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरीके से आपको ये सारे सूत्र याद होने चाहिए। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत आसान है दोस्तों। साइन का उल्टा कॉस होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अगला क्वेश्चन यही है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। तीसरा क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो हमने 3 सर्व समीका पढ़ी थी, उनमें से एक थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यदि 1 का हम उस साइड पक्षांतर कर दें तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ बचेगा हमारे पास tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वर्ग को उस साइड ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, वर्गमूल इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो, ये आपको ये पूरा यही मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उससे भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉसेक 45 का मान बताना है। तो आपको ये सारणी हमेशा याद रखनी है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हमको पूछा है कॉसेक 45 का मान, ये है कॉसेक, और इसका 45 कहाँ है, ये है, तो कर्णी 2। इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी, ये वाली, साइन थीटा साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2 कर्णी 2, साइन 60 कर्णी 3/2, और 90 का मान है 1। अब आप इसको उल्टा लिख दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, ठीक है, ये आ गया दूसरा यहाँ पर, इसका ये बीच में सेंटर में, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, और ये आ गया 0 यहाँ पे। और आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। और यदि हम इसका मान tan थीटा का मान निकालना 0 में 1 का भाग दिया, 0 आ गया, 1/2 बटे में कर्णी 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1/कर्णी 3। मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा में भाग लगाना है। इसका भाग इसमें दे देंगे तो tan का मान निकल गया, इसका भाग इसमें दे देंगे तो ये निकल गया। ठीक है, 1/0 लिखेंगे तो ये आ गया इन्फिनिटी, मतलब अनंत अपरिभाषित। ठीक है, इसी तरीके से ये तीनों यदि याद हो गया आपको, तो साइन का उल्टा होता है कॉस, तो 0 का हो जाएगा उल्टा ये। ठीक है, इसी तरीके से 1/2 का उल्टा 2 लिख सकते हैं, इसका अपन को उल्टा रखना है। कॉसेक 45 का मान साइन 45 का 1/कर्णी 2 है, तो कॉसेक का हो जाएगा √2, इसको पलट देना है। इसी तरीके से कॉस के सारे मान को पलट देंगे तो सेक के बन जाएंगे, और कॉट के पलट के लिख देंगे तो tan के। जैसे tan 30 होता है 1/कर्णी 3, तो कॉट हो जाएगा √3। ठीक है, 1/कर्णी 3 को पलट के लिख देंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ कर्णी 3/1, तो कर्णी 3 आंसर। इसी तरीके से आप सिर्फ ये लाइन अच्छे से याद कर लें तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो मान लीजिए ये है वृत्त और हमने एक स्पर्श रेखा बनाई, तो यहाँ पर कितनी बिंदु से स्पर्श कर रहा है, ये 1 बिंदु से। आंसर हो जाएगा हमारा 1 बिंदु। एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये वृत्त बनाया हमने, 2 बिंदुओं से कब प्रतिच्छेद करेगी, जब हम इससे बीच से निकाल देंगे एक रेखा को, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, हम छेदक रेखा। आंसर क्या हो गया, छेदक रेखा। अगला है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये है वृत्त
और ये है स्पर्श रेखा। इसके उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, सॉरी स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा और वृत्त के जो कॉमन बिंदु होता है उभयनिष्ठ बिंदु, उसका हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श मतलब छूना, तो छू के निकल रही है, तो ये है स्पर्श रेखा। तो इसका जो बिंदु है उभयनिष्ठ वो है स्पर्श बिंदु। तो ये थे महत्वपूर्ण रिक्त स्थान की पूर्तियां, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पिछले वर्षों में आई हुई हैं। सो इसके बाद आएगा सेट 7 और इसी तरीके से आगे हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे, जिसमें कि एक शब्द में उत्तर, सही जोड़ी, ये सब आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है, सारे वीडियो अच्छे से देखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।